Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the sixth part of first chapter for class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. In this video, we will discuss two very important topics, which is mole concept and empirical formula. So before mole concept, we will study about molecular mass. In the last video, we studied about atomic mass. Today we will talk about molecular mass. So what is it? It is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का मास जो भी है उनका सम कर देते हैं तो बोलते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास. भाई अलग अलग एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सारे एटम्स का जो मास होगा वो मिल करके मॉलिक्यूलर मास बनाएगा. एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड एज. अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल्स टू H2O. तो इसमें क्या है? दो एटम H के हैं, एक एटम O का है, यानी कि 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 विच इज़ 18. मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? U, 18 यूनिट्स. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is termed as gram molecular mass और ग्राम मॉलिक्यूल. इसी को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे यानी हम बोल सकते हैं कि वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है, 18 ग्राम्स. यूनिट में आएगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे और वहीं ग्राम में आ गया तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं. द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस का जो मास है उसको एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास 18 है उसको एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स द मॉलिक्यूलर मास इज टर्म्ड एज फॉर्मूला मास एंड इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ केटायन एंड एनायन. अगर आयनिक कंपाउंड है यानी कि आयन के फॉर्म में है तो फिर उसी मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं वहाँ पर फॉर्मूला मास. और फार्मूला मास निकालते कैसे? सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ केटायंस और एनायंस. सेम तरीके से करते हैं, जैसे K प्लस है Cl माइनस है तो K का मास लेंगे, Cl का मास लेंगे, उसको सम कर देंगे. 35.5 होता है इसके लिए और K का हो गया पोटेशियम विच इज़ 38. सो 38 प्लस 35.5 आयंस में है तो उसको बोलेंगे फार्मूला मास. वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, उसको बोलेंगे फार्मूला मास. अगला आता है मोल कॉन्सेप्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या होता है मोल? क्या होता है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप. कार्बन के 12 मॉलिक्यूलर मास वाले आइसोटोप C12 के 12 ग्राम क्वांटिटी में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पार्टिकल इकट्ठा होकर के बनाते हैं मोल. एक मोल यानी कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are atoms in 12 grams of C12 कार्बन आइसोटोप. C12 12 मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बन के आइसोटोप की 12 ग्राम क्वांटिटी में जितने भी कार्बन के एटम होते हैं उतनी क्वांटिटी के बराबर पार्टिकल जिस भी सब्सटेंस में होंगे उसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. 1 मोल अमाउंट वो बन गया. अब द नंबर ऑफ एटम्स in 12 grams of carbon is 6.022 into 10 to the power of 23. So 1 mole is 6.022 into 10 to the power of 23 entities. अब क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में C12 आइसोटोप के 6.022 into 10 to the power of 23 एटम्स होते हैं, इसलिए एक मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power of 23. मतलब ये बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का एक मोल अगर निकालना है, मान लो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स इट कंटेन्स 6.022 into 10 to the power of 23 molecules of oxygen. This is known as Avogadro number and is denoted by Na. N नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट में, इसको बोलते हैं Avogadro number. The mass of 1 mole of a substance in grams is termed as molar mass. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो ग्राम में निकालेंगे मास उसका, उसको बोलेंगे मोलर मास. एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स ग्राम मोल इनवर्स and is contains 6.022 into 10 to the power of 23 वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर का मोलर मास आया 18 ग्राम्स पर मोल, यानी कि उसमें एक मोल का मास 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम पर मोल. उसमें एक मोल मतलब 6.022 into 10 to the power of 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. इन केस ऑफ गैस
1 mole of gas contains a volume of 22.4 liters at STP known as molar volume. जब मास की बात करेंगे तो ग्राम में आ गया, वॉल्यूम में आ गए तो मोलर वॉल्यूम बोलते हैं उसको, और कितनी होती है एक मोल में 22.4 लीटर्स, यानी कि एक मोल गैस कंटेन्स 22.4 लीटर्स ऑफ गैस, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम समराइज करें फॉर्मूले के फॉर्म में तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स, एक एटम के मोल्स कितने हैं वो निकालने के लिए मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, जितना मास दे रखा है उसमें पूछ रहे हैं मोल कितने, तो गिवन मास को एटॉमिक मास, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने कैसे आएंगे, मास ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास जो दे रखा है अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो हम निकाल लेंगे एटॉमिक मास इसको ऐड करके, दिया आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स, स्टैंडर्ड पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस is volume of the gas at STP which will be given upon 22.4 liters. Now 1 mole equals to 6.022 into 10 to the power of 23 particles which is equal to gram atomic molecular mass. ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास के बराबर होता है। क्वांटिटी याद करने वाली है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स। अब उसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, वेयर Na इज द एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब कि एक गिवन क्वांटिटी इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम है वो निकालना है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अपॉन वट एवर, जैसे कि रिक्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी और द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला और इन 1 मोल। एक मोल में जितने एटम है वो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर एटॉमिसिटी और द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला और 1 मोल। एक मोल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, मोल्स के बेस पे इसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आगे आता है परसेंटेज कंपोजिशन, ये कैसे निकालेंगे, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड के 100 पार्ट्स में उसमें से एक कंस्टिट्यूएंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि अगर हम ये बोलें कि शुगर सोल्यूशन है तो 100 ग्राम वाटर पे कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं शुगर के, तो उसको बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में कितने परसेंट उस सोल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है। कैसे निकालते हैं, टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड देन कैलकुलेट द मास परसेंट यूजिंग मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। एलिमेंट का जो मास है वो रखेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो निकाल लेंगे इनटू 100। ऐसे निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कितने पार्ट में से 100 पार्ट्स में कितने पार्ट एक कंपोनेंट के हैं। जैसे पूरा कंपाउंड है, सपोज C6H12O6 एक पूरा कंपाउंड है, उसमें से O के कितने हैं पार्ट्स पर 100, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन का अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, निकाल लेंगे C6H12O6 से 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 पूरा कर लेंगे। और मास ऑफ द एलिमेंट का निकालना है, सपोज O का निकालना है, O का मास कितना होता है 60, 16 ऊपर आ गया इंटू 6 इंटू 100, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फार्मूला, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, निकालने का तरीका एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर। रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो जो बनता है वो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
gave the percentage composition C equals to 40.687%, H equals to 5.085%. The vapor density of the compound is 59. Calculate the molecular formula of the compound. Molecular formula निकालना है through empirical formula. कैसे निकालेंगे? Step 1. To calculate the empirical formula of the compound, here percentage of oxygen equals to 100 minus 40.687 प्लस 5.085. ध्यान देने वाली बात है, C का परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन का, H का दिया हुआ है, O का नहीं दिया हुआ है. तो अगर C 40 पॉइंट समथिंग परसेंट है, H 5 पॉइंट समथिंग परसेंट है, तो O कितना होगा? 100 में से माइनस हो रहा होगा परसेंट. तो 100 माइनस 40.687 माइनस 5.085 सॉल्व कर लेंगे. O का परसेंटेज आ गया 54.228%. यहाँ से अब हम उसको बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला. कैसे बनेगा? टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मास, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H3O2. कैसे आया? एम्पिरिकल फार्मूला मास इज 2 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16 इक्वल्स टू 59 दे रखा था टोटल, उससे हमने निकाल लिया. कैसे कि आपको पता है 3 कंपाउंड है, इसमें C है, H है और O है. कौन कितना है उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिया. C इंटू 2 जो उसमें एटम है वो C के हैं, 3 H के हैं और 2 O के हैं. कंबाइन कर लेंगे 2 × 12 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 16 इक्वल्स टू 59. अब इसी को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करेंगे? टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट, द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज गिवन 59 grams. Using the relation between the vapor density and the molecular mass, we have twice vapor density equals to 118. तो molecular mass आ गया 118, जो होगा twice into vapor density. Molecular mass is twice of vapor density, which is 118. To calculate the value of N, we find molecular mass upon empirical formula mass, which is 118 upon 59 equals to 2. तो N equals to 2 आ गया. To calculate the molecular formula of the salt, molecular formula equals to N into empirical formula. Molecular formula होता है N into empirical formula. N निकाल लिया. Molecular mass upon empirical formula mass equals to 2. So twice if of C2H3O2, which is C4H6O4. तो empirical formula, molecular formula का क्या बनेगा? C4H6O4, जो ये 2 से मल्टीप्लाई करना था. अब इसी को टेबल के फॉर्म में अगर रखेंगे तो कैसे निकालते हैं? C, H और O परसेंटेज ले लिया हमने. अब अपने यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला से लिखते हैं C2H3O2, जो कि हमने 15 के बेस पे निकाला था. ये आया कहाँ से था? ये निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं. पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम, दूसरे में उसका सिंबल, तीसरे में उसका परसेंटेज इन द एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जो हमको पता होगा, मास ऑफ द एलिमेंट, मोल्स ऑफ द एलिमेंट जो हम निकाल लेंगे, उसका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ये सब कैसे निकालेंगे? पहला कार्बन एलिमेंट है, सिंबल C, परसेंटेज दिया हुआ है 40.687. दूसरा हाइड्रोजन है, सिंबल H, परसेंटेज दिया हुआ है 5.085. तीसरा ऑक्सीजन है, सिंबल O, परसेंटेज दिया हुआ है 54.228. अब एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है. कोई दिक्कत नहीं. मोल्स ऑफ द एलिमेंट, मोल्स कैसे निकालेंगे? 40 परसेंटेज दिया हुआ है, एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, सो 40/12 विच इज 3.39. हाइड्रोजन के लिए 5.085 दिया हुआ है अपॉन 1 विच इज़ 5.085 सेम. ऑक्सीजन के लिए 54.228 दिया हुआ है अपॉन एटॉमिक मास इज 16 विच इज गिव यू 3.389. अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे. अब इन 3 नंबर्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया उससे डिवाइड कर देते हैं. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेने का तरीका है, जो मोल्स ऑफ द एलिमेंट में मिनिमम आते हैं आउट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं सबके मोल्स से, मोल्स को. तो पहला 3.39 था जो कि सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 3.39 अपॉन 3.39 कर देंगे. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन का आ गया 1. दूसरा 5.085 अपॉन 3.39, 1.5 आ गया. और तीसरा 3.389 अपॉन 3.389 भी 1 आ गया. तो ऑक्सीजन का भी 1 आ गया. अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे which is 2 and then 3 and then 2, which is multiplied by 2. Simplest whole number ratio is twice of the
सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 232। अब इसके बेस पे हमने निकालिया एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखा कि C के आगे 2 है, H के आगे 3 है, O के आगे 2 है, तो बन गया C2H3O2। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। N निकाल चुके थे, 2 था, 118/59 विच इज पेपर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास विच इज 2। अब निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला था C2H3O2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कंप्लीट, तो C4H6O4। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट टॉपिक के चैप्टर